नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर का लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है 2024 के। तो आज हम यहाँ पे इसे एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। और जो हमारा वाक्यांश है वो है, जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम संवैधानिक कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भी 2025 में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो चलिए देखते हैं हमारा वाक्य क्या है। वाक्य है, यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो इसमें त्रुटि कहाँ है? तो इसमें त्रुटि दिया गया है 4 आदमी का। यहाँ पे हमें त्रुटि मिली है 4 आदमी का। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 आदमी का यहाँ पे हमें त्रुटि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चयन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें पर्यायवाची लिखना है। सीता माता का नाम डैश डैश भी है। सीता माता का नाम यानी कि और क्या है? तो सीता माता का नाम जो है वो सीता माता के अलावा का जानकी जी है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सीता माता का नाम जानकी भी है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब जो हमारा प्रश्न है वो है, अपनी करनी पार उतरनी। ये लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ मुहावरे सभी चीज़ें देखने को मिल रही है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से करके जाना है। हमारी लोकोक्ति यहाँ पे दी गई है, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका राइट अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 3, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। फिर से आ गया पर्यायवाची, यहाँ कांटे हैं, कांटे का पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए, गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डॉट डॉट होते हैं। कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा शूल। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे या फिर शूल होते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प करता है। हमारा मुहावरा जो है वो है छलनी कर डालना। छलनी कर डालना मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? छलनी कर डालना का सही अर्थ होगा शोक विवल कर देना। शोक विवल कर देना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी याद कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी याद कीजिए। वाक्य है, हमारा सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी गलत वर्तनी है वो है संपत्ति। संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। यहाँ पे आधुनिक रेखांकित शब्द है, इसका हमें विलोम बताना है। तो पूरा वाक्य पहले पढ़ लेते हैं। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक रेखांकित शब्द है, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन 2 पौराणिक। आधुनिक का विलोम हो जाएगा पौराणिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के लिए तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे दिया गया है
कोष्टक में दिया गया है यहाँ। अब इसका हमारा इसे हमें तत्सम बताना है। तो पूरा वाक्य क्या है? पूरा वाक्य है आप सभी को, फिर कोष्टक में है यहाँ डॉट डॉट से जाने के लिए कहा गया है, आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। तो इसमें यहाँ का तत्सम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, यहाँ का तत्सम अत्र हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, किले की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे जो कोष्टक में है परिकूट, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। अब यहाँ पे परिकूट का हमें तद्भव बताना है, तो परिकूट का तद्भव हो जाएगा परकोटा। ठीक, परकोटा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन किए। रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे ये रेखांकित है शुद्ध गाय का, शुद्ध यहाँ पे है शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध गाय है ये रेखांकित शब्द, इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, ये सही इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये नहीं होगा कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है वो है शीघ्र। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। ठीक, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। तो शीघ्र का मतलब यहाँ पे सही इसकी वर्तनी हो जाएगी शीघ्र, इस प्रकार से लिखा जाता है शीघ्र। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। और वाक्यांश है हमारा जिसका उदय हाल में हुआ हो। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे हम कहते हैं नवोदित, उसे हम नवोदित कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। वाक्यांश का रेखांकित यहाँ पे है बेरहमी। अब हमें इसका विलोम बताना है बेरहमी का। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। ठीक, ये बेरहमी है, तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा रहमा दिली। इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रहम दिली। ऑप्शन फर्स्ट, बेरहमी का विलोम रहम दिली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है, 3 गलत है, 1 सही है। तो देखिए इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। ठीक, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। मैं तुमसे रविवार में मिलूँगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूँगा, ये भी गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से करेंगे, हाँ प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। अब जैसा कि हर एग्ज़ाम के हर सेट में हर शिफ्ट में 5 गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें गद्यांश का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका आंसर देखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऐसा सिर्फ, सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आंसर लगाना है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डॉट डॉट होता है। तो ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थान फर्स्ट है, रिक्त स्थान ये वाला फर्स्ट है, रिक्त स्थान यहाँ पे सेकंड है, रिक्त स्थान थर्ड है, रिक्त स्थान फोर्थ है। ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ पे भरना है। तो अगला हमारा गद्यांश का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डॉट डॉट करना भी काफ़ी कठिन है। कल्पना, राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। ये बिल्कुल आपको पढ़ के और उसको सेट करना है कि ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है विकल्प के अंदर कि नहीं रिक्त स्थान में। अगला है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डॉट डॉट के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े
रखने में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो घटनाओं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। जो हमारा समाचार पत्र होता है वो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी डॉट डॉट को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तो यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों डॉट डॉट और उन क्षेत्रों में प्रसिद्ध के कारण अलग अलग होती हैं। क्या? विवरण। राइट आंसर 4 हो जाएगा, विवरण। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 5 गद्यांश से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ के उसका आंसर बताना है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो पूरे 20 में 20 कर सकती हो, क्योंकि काफ़ी इजी हिंदी आती है। तो बिल्कुल आप लोगों को प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करके जाना है। वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसे आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।